हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है दो चुड़ैल जुड़वा बहनों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं चुड़ैल जुड़वा बहनों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक गरीब चुड़ैल अपनी दो जुड़वा बेटियों के साथ रहती थी। उसकी दोनों जुड़वा बेटियां बचपन से ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली थीं। वो दोनों आपस में मिलकर एक ड्रैगन का रूप धारण कर लेती थी और हवा में उड़ते हुए जंगल से दूर सैर करने के लिए निकल जाती थी। एक दिन उन दोनों बहनों का ताजी ताजी मछलियाँ खाने का दिल कर रहा था। तभी वो दोनों एक दूसरे को आपस में जोड़कर एक ड्रैगन बन जाती हैं और हवा में उड़ते हुए समुद्र के पास पहुंच जाती हैं। और वहां पर जाते ही वो दोनों अपने असली रूप में आ जाती हैं और समुद्र से मछलियाँ निकालने लगती हैं। तभी दूसरी तरफ रानी नाम की एक जादूगरनी अपनी नाव में बैठकर समुद्र की सैर कर रही थी। तभी उसकी नजर इन दोनों चुड़ैल बहनों पर पड़ जाती है। अरे वाह, आज तो दो चुड़ैल बहनें मेरे सामने हैं। रानी चुड़ैल एक जादूगरनी थी। वो बहुत बुरी थी। वो चुड़ैलों को शिकार करती थी। तभी वो उन चुड़ैलों को देखकर खुश हो गई। अब तो मैं इनका शिकार करूंगी, बहुत मजा आएगा। फिर वो उन दोनों को फंसाने का मंसूबा तैयार करती है। वो दोनों बहनें मछलियाँ पकड़ रही थी। जब भी वो जादूगरनी उनके पास आकर एक बुढ़िया का रूप धारण कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। वो दोनों चुड़ैल बहनें उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाती हैं। तुम क्यों इस तरह से रो रही हो? मैं एक बूढ़ी औरत हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं सुबह से यहाँ पे मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, मगर अभी तक एक मछली भी नहीं पकड़ पाई। लगता है आज भी मुझे भूखा सोना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर उन दोनों चुड़ैलों को उस पे तरस आ जाता है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वो दोनों बहनें देखते ही देखते समुद्र से मछलियाँ निकालने लगती हैं और फिर वो नाव मछलियों से भर जाती है। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की। तुम दोनों चुड़ैलें तो बहुत ताकतवर हो। अगर तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम लोगों की एहसानमंद रहूंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम दोनों अभी तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? समुद्र के किनारे बने बागीचे के बीचों बीच मेरा घर है। फिर वो दोनों चुड़ैल बहनें उसकी नाव को पकड़कर उसे हवा में उड़ते हुए उसके घर पर ले जाती हैं। मगर उसके घर में तरह तरह की अजीबोगरीब जादुई चीजें देखकर वो दोनों डर जाती हैं। उन्हें चुड़ैल पर शक होने लगता है। तभी रानी जादूगरनी अपनी असली रूप में आ जाती है। ही अब तुम दोनों मेरी गुलाम बनकर रहोगी और मेरी गुलामी करोगी। वो उन दोनों को रस्सियों में बांध देती है और फिर उन्हें लेकर एक तहखाने में आ जाती है, जहाँ पर और भी बहुत सी चुड़ैलें रस्सियों से बंधी हुई थी। जादूगरनी उन चुड़ैलों पर बहुत जुल्म करती थी। उन्हें पेट भरकर खाना भी नहीं देती थी। उन चुड़ैलों को देखकर इन दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये जादूगरनी बहुत बुरी है। कल इसने हमारे सामने 3 चुड़ैलों की हत्या कर दी। ये हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। एक एक करके ये हम सबको मार देगी। तभी वहाँ पर रानी जादूगरनी आ जाती है और उनमें से रूबी चुड़ैल को पकड़ लेती है। इसे छोड़ दे दुष्ट चुड़ैल, अगर तूने इसे कोई नुकसान पहुँचाया तो ठीक नहीं होगा। मेरी कैदी होकर तू मुझे धमकी दे रही है? ठहर जा, अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर वो जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी निकाल लेती है। तभी देखते ही देखते वो दोनों बहनें आपस में एक दूसरे को जोड़कर एक ड्रैगन का रूप धारण कर लेती हैं। उन दोनों को देखकर चुड़ैल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये ड्रैगन में कैसे बदल गए? ये तो बहुत शक्तिशाली है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये देखकर जादूगरनी घबरा जाती है
मगर कोई बात नहीं, मेरे पास भी तो जादुई छड़ी है, मैं इस ड्रैगन का काम तमाम कर दूंगी। चल अपनी मौत मरने के लिए तैयार हो जा जादूगरनी, तेरे पापों का घड़ा अब बढ़ चुका है। जादूगरनी जैसे ही अपनी छड़ी ड्रैगन के सामने करती है, ड्रैगन अपने मुंह से आग उगलने लगता है। अरे ये क्या, ये तो बहुत शक्तिशाली है, इस पे तो मेरी जादू की छड़ी असर ही नहीं कर रही। अरे ये तो मुझे मार देगा, मुझे यहाँ से भागना होगा। जैसे ही जादूगरनी वहाँ से भागने लगती है, अपने मुंह से आग निकाल के उसे मार देता है। देखते ही देखते जादूगरनी आग में जलकर मर जाती है। तभी वहाँ की सारी चुड़ैलों को वो दोनों बहनें आजाद करवा लेती हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद वो दोनों बहनें वहाँ से अपनी माँ के पास आ जाती हैं और सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने चुड़ैल बहनों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों को परेशान करने वाले, तंग करने वाले, उनके साथ धोखा करने वाले लोग चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, एक दिन उन्हें अपने कर्मों का हिसाब चुकाना होता है। आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।